नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास और आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी किताबें बातें नहीं करूंगा। बस अपनी छाती पर हाथ रखकर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर की खुशियों को, आपके काम धंधों को किसी की बहुत गंदी और काली नजर लग गई है? क्या आपको भी लगता है कि आप जितना मेहनत करते हैं, कामयाबी उससे 2 गुना तेजी से पीछे भागती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो खुशखबरी लेकर आया हूँ उसे सुनकर आपको सच में अपने पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी और इतनी भयंकर खुशखबरी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि खुशी के मारे आपकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ेंगे। आपके घर परिवार के लोग खुशी से झूम उठेंगे और नाचने लगेंगे। लेकिन ठहरिए, आज का वीडियो एक चैलेंज की तरह है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं या इसे आगे बढ़ा चढ़ाकर स्किप करके देखने की आदत है, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इसे इसी सेकंड बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के चौथा और 5वें भाग में मैंने जो 2 गुप्त नियम और मंत्र बताए हैं, अगर उनका एक भी शब्द छूट गया तो लाभ की जगह भारी नुकसान भी हो सकता है। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश लाता है, लेकिन अगर आपने अपनी गरीबी और तंगी को जड़ से उखाड़ फेंकने की भूख है तो अपने सारे काम धंधे किनारे छोड़ दीजिए और अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल मिनट मानकर इस वीडियो में डूब जाइए। चलिए उस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ा और अच्छा बदलाव आता है तो हमेशा सही ज्ञान के माध्यम से ही आता है। जब हमें सही रास्ता पता होता है तभी हम सही काम करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी तरह टूट चुके थे, जब उन्हें आगे सिर्फ अंधेरा और हार दिखाई दे रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। आप सबने गीता का वो मशहूर श्लोक तो सुना ही होगा। दोस्तों, सब कहते हैं कि बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये श्लोक का वो दूसरा पहलू बताया है जो आपके आज के संकट से जुड़ा है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, इंसान का जीवन उसके कर्मों का ही फल है। इंसान अपने जीवन में जो भी कुछ भोग रहा है, चाहे वो गरीबी हो, दुख हो या कर्ज का बोझ हो, वो कहीं न कहीं उसके द्वारा बोए गए बीजों का परिणाम है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक एक झटके में बिगड़ जाता है? आप रात को सुकून से सोते हैं और सुबह उठते ही कोई नई मुसीबत गले पड़ जाती है, या वही कर्मों का दृश्य जाल है जो हजारों गायों के झुंड में भी आपको ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आप अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, ताकि किसी भी तरह आपके जीवन के अंधेरे दूर हो जाएं। अगर हम आपके जीवन में से थोड़ा सा भी बदलाव ला पाए तो हम मानेंगे कि माता रानी के चरणों में हमारी भक्ति सफल हो गई। लेकिन कन्हैया ने जहाँ समस्या बताई है, वहीं इसका एक ऐसा अचूक तोड़ भी बताया है जो आपके मरे हुए भाग्य को भी वापस जिंदा करने की ताकत रखता है। वो तोड़ क्या है और कैसे आपकी राशि के बंद ताले को खोलेगा, यह मैं आपको ठीक 2 मिनट बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप उस परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखिए जय श्री कृष्ण या राधे राधे, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको थोड़ी मिर्ची लगे, लेकिन यह सच है। आप में से 90% लोग रोज सुबह उठकर अपने ही हाथों से अपने भाग्य का गला घोट रहे हैं। दोस्तों, आइए बैठकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि हमारी हर समस्या की असली जड़ क्या है। अगर आप बहुत गहराई में जाकर सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी सारी समस्याओं का कारण कहीं न कहीं रुपये पैसों से, आपकी आमदनी से और आपके काम धंधे से जुड़ा हुआ है। हम भली भांति जानते हैं कि आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है, संघर्ष इतना ज्यादा है कि आप खुलकर जी नहीं पाए। हमेशा कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। देखिए, एक बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है, गरीबी एक श्राप की तरह है और अमीरी ईश्वर का एक वरदान है। आपने अपनी कथाओं में जैसे भागवत पुराण या शिव पुराण में सुना होगा कि जब भगवान को किसी के अच्छे कर्मों का फल देना होता था तो उसे दरिद्रता में डाल देते थे। यह बात सुनने में भली कड़वी लगे, लेकिन यही संसार का नियम है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले सिर्फ भावनाओं में आकर भावुक होकर लिए हैं, जिसका नुकसान आपको आज तक उठाना पड़ रहा है। आपने जिसे अपना समझा उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आपकी राशि और आपकी कुंडली इस बात की गवाही दे रही है कि आप लंबे समय से इस अभाव की भट्टी में जल रहे हैं। लेकिन अब भावुक होने से काम नहीं चलेगा, अब आपको समझदारी से काम लेना होगा। इस समय न्याय के देवता शनिदेव आपकी कुंडली में उस घर में बैठे हैं जहाँ वे आपकी एक एक आदत का हिसाब रख रहे हैं। शनिदेव कलयुग के जज हैं। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपनी
गलत आदतों को बदल लो, वरना मेहनत का फल मिलना बंद हो जाएगा। अब वो कौन सी आदतें हैं और वो कौन सी महा उपाय हैं जो आपके इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ देंगे, आइए उन्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि अगला भाग आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो 2 पारंपरिक सूत्र बताने जा रहा हूँ, ये आपके आसपास की पूरी वाइब्रेशन को बदल कर रख देंगे। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो डायरी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पहला सूत्र, बुद्ध तत्व और बिना गांठ की हरी पोटली। दोस्तों आध्यात्मिक और ज्योतिष विज्ञान में हमारे 9 ग्रहों में बुद्ध देव को व्यापार, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता का स्वामी माना गया है। जब तक आपकी बुद्धि सही काम नहीं करेगी, तब तक आपके हाथ में आया हुआ पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा साफ सुथरा हरे रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ी सी खड़ी मूंग रख देनी है। अब इस कपड़े को मोड़कर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। सबसे बड़ा सस्पेंस नियम, दोस्तों आपको इस पोटली को बांधने के लिए हरे रंग के धागे का इस्तेमाल करना है, लेकिन भूलकर भी इसके गांठ नहीं लगानी है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञानों में गांठ को ऊर्जा के अवरोधक और रुकावट का प्रतीक माना जाता है। बस धागे को मजबूत से लपेट देना है ताकि दाने बाहर न गिरे। इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, यह पोटली आप किसी भी गुरुवार की रात को बनाकर अपने मंदिर में रख दें और शुक्रवार के दिन सुबह सूरज निकलने के ठीक 20 से 24 मिनट पहले इस पोटली को उठाकर अपने शरीर से लगा लें। इसे आप अपने पर्स की उस खाली जेब में रख सकते हैं जिसमें आप पैसा नहीं रखते हैं, या फिर इसे अपनी बाजू, गले या कलाई पर बांध सकते हैं। शर्त यह है कि इसका अंग स्पर्श आपके शरीर से होना चाहिए। दोस्तों मात्र 5 से 6 दिनों के भीतर ही आपको पैसा आने के ऐसे रास्ते मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात, घर की फिजूल खर्चा यह उपाय तुरंत रोक देगा। दोस्तों दूसरा सूत्र, 706 की अनदेखी शक्ति। मित्रों हमारे सनातन यात्राओं और विज्ञान के अंकों का एक बहुत बड़ा महत्व छिपा है। दोस्तों अमीर लोग इस विज्ञान को चुपचाप इस्तेमाल करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। एक ऐसा अंक 708 जिसे महालक्ष्मी का सबसे प्रिय भाग्य अंक माना गया है, जो पैसा को अपनी तरफ खींचता है। प्रयोग का नियम, आज के बाद जब भी आप बाजार में या किसी को भी रुपए खर्च करके देते हैं तो नोट को कभी भी ऐसे ही मुड़ा तुड़ा या लापरवाही से मत फेंकिए। उस नोट को बिल्कुल सीधे करके बीच में से एक बार मोड़ लीजिए। मोड़ते समय यह ध्यान रखना है कि नोट का जो खुला हुआ मुंह है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और मुड़ा हुआ हिस्सा सामने वाले की तरफ होनी चाहिए। और जब आप वो नोट किसी के हाथ में दे रहे हो तो मन में अंदर ही अंदर 3 बार इस नंबर को बोलिए, 193 193 193। दोस्तों जब आप इस भावना और संग के साथ लक्ष्मी को विदा करते हैं तो ब्रह्मांड का नियम सक्रिय हो जाता है। वह पैसा सामने वाले के पास तो जाएगा, लेकिन उनकी ऊर्जा की तरंगें आपके पास छोड़ जाएंगे, जिससे वह धन 20 गुना ज्यादा बनकर बहुत जल्द वापस लौट आएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। दोस्तों अब बात करते हैं उस महासाधना की जिसके लिए आप वीडियो में यहाँ तक रुके हैं। अगर आपके सिर पर भारी कर्ज या मानसिक तनाव चरम पर है तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अंधकार को मिटाने वाले हैं। अगर यहाँ छोड़ दिया तो बहुत पछताएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके जीवन की काया पलट करने का ताकत रखता है। दोस्तों चाहे आपका कर्ज लाखों का हो, करोड़ों का हो, या आपकी आमदनी आज के समय में बिल्कुल जीरो हो, अगर आपने पूरे विश्वास के साथ इसको पूरा कर लिया तो परिस्थितियां ऐसे बदलेगी, कर्ज चुकाने का रास्ता अपने आप बन जाएंगे। यह कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है, यह एक साधना है और साधना हमेशा कड़े नियमों और अटूट विश्वास के साथ चलती है। दोस्तों माँ भवानी के आशीर्वाद से अब तक हमारी बात कभी खाली नहीं हुई है। जिसको भी बताया है उसे 100% लाभ मिला है। इसलिए दोस्तों इस महासाधना के नियम बहुत ध्यान से सुनिए। इसकी शुरुआत आपको किसी भी शुक्रवार के शाम को ठीक 6 बजे अपने घर के मंदिर से करनी है। लेकिन दोस्तों इस दौरान आपको झूठ बोलना, किसी की निंदा करने और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना होगा। अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और माँ लक्ष्मी या अपने कुल देवी के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, हे माँ मैं आपके जीवन के इस आर्थिक और मानसिक संकट से मुक्ति के लिए अगले 11 दिनों तक पूरी निष्ठा से इस मंत्र का आश्रय ले रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे गुप्त शस्त्र साधना के बारे में आपको अपने घर के अलावा बाहर किसी भी तीसरे इंसान को कानों कान खबर नहीं होनी देनी है। इसे पूरी तरह गुप्त रखना है। जब आप लगातार 11 दिनों तक इस सकारात्मक ऊर्जा और ध्वनि तरंगों के बीच बैठेंगे तो आपके अवचेतन मन से डर और हानि की भावना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि आपको अपने संकटों और कर्जों से बाहर निकलने में कि ऐसे व्यवहारिक और अदृश्य रास्ते दिखाई देने लगेंगे जो आज तक बनते। देवीय शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आज जाएगी, क्योंकि दोस्तों ईश्वर भी उन्हीं की उंगलियां पकड़ते हैं जो खुद उठकर खड़े होने का साहस दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज के इस महासंवाद ने आपके दिल को छुआ है और आपके भीतर एक नई उम्मीद की किरण जगाई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आस्था को समेट कर माँ भवानी को याद करते हुए लिखिए, जय माँ
भवानी, जय महालक्ष्मी। याद रखिए, जिनके साथ है माता भवानी उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्त के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और जीवन बदलने वाले दिव्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।